भविष्य। अध्याय 1। उम्मीदों का सूरज। सर्दी की हल्की धुंध में लिपटी दिल्ली की सुबह थी। संसद भवन के बाहर मीडिया की हलचल तेज थी। न्यूज़ रिपोर्टर कैमरों के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज भारत का आम बजट पेश होने वाला था। देश भर में लोगों की निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी थीं। किसान, व्यापारी, युवा, बुजुर्ग हर कोई जानना चाहता था कि इस साल के बजट में उनके लिए क्या खास होगा। क्या ये बजट उनकी जिंदगी में कोई बदलाव लाएगा? अध्याय 2। संसद में गूंजती आवाज। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गूंजती आवाज संसद भवन के गलियारों में सुनाई दी। आज हम एक ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। संसद के भीतर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन असली हलचल संसद के बाहर थी। सोशल मीडिया पर बजट 2034 ट्रेंड करने लगा। न्यूज़ चैनलों पर विशेषज्ञों ने चर्चा शुरू कर दी और आम जनता अपने अपने तरीके से इस बजट को समझने की कोशिश करने लगी। अध्याय 3। किसान की नई उम्मीद। बलिया जिले के एक छोटे से गांव में 27 वर्षीय किसान रामलाल अपने खेतों में काम कर रहा था। उसके रेडियो से वित्त मंत्री की आवाज गूंज रही थी। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे और डैड जैव इनपुट केंद्र स्थापित करेंगे। रामलाल का दिल खुशी से भर गया। वर्षों से वह रासायनिक खादों के बढ़ते दाम और घटती पैदावार से परेशान था, लेकिन अब सरकार उसे जैविक खेती अपनाने में मदद करने वाली थी। इसका मतलब था कम लागत और ज्यादा मुनाफा। सुनीता, उसने खुशी से अपनी पत्नी को पुकारा, अब हमें अपने खेतों में जहरीली खादों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सरकार हमारी मदद करेगी। अध्याय शोर। युवाओं के सपने। लखनऊ के एक छोटे से कमरे में 20 वर्षीय रोहन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। वह महीनों से नौकरी की तलाश में था, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। तभी न्यूज़ चैनल पर बजट की घोषणा सुनाई दी। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा और उनके ईपीएफओ खाते में 35,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। रोहन की आंखें चमक उठीं। मतलब अगर मुझे जॉब मिलती है तो सरकार से भी मदद मिलेगी, उसने सोचा। उसके दोस्त समीर ने फोन किया, भाई अब तो जॉब मिलने के बाद शुरुआती खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रोहन मुस्कुराया। इस एक घोषणा ने लाखों युवाओं को नई उम्मीद दे दी थी। व्यापारियों को राहत। दिल्ली के चांदनी चौक में 22 वर्षीय अमन गुप्ता अपनी दुकान में बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पिछले कुछ सालों से उसका कारोबार मंदा चल रहा था, लेकिन जैसे ही टीवी पर घोषणा हुई, जीएसटी में राहत और व्यापारियों के लिए आसान कर्ज योजनाएं लागू की जाएंगी, अमन को लगा जैसे उसके बिजनेस को नई जिंदगी मिल गई हो। अब शायद मेरे बिजनेस को फिर से पटरी पर लाने का मौका मिल जाए, उसने अपने छोटे भाई से कहा। अध्याय 6। महिलाओं के लिए नए अवसर। जयपुर की पूजा एक गृहिणी थी, लेकिन वह हमेशा से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। उसने घर में सिलाई का छोटा सा काम शुरू किया था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाई थी। बजट की घोषणा सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। महिलाओं के लिए विशेष हुनर योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर सके। मुझे भी लोन मिल सकता है, उसने उत्साहित होकर सोचा। अब उसका सपना पूरा होने वाला था। अध्याय 7। बुजुर्गों को राहत। गोरखपुर की 65 वर्षीय निर्मला देवी अपने पोते के साथ टीवी देख रही थी। जब उन्होंने सुना कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने रही है, तो उनकी आंखों में सुकून झलकने लगा। अब मुझे अपनी दवाइयों और इलाज के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा। अम, अध्याय 8। नया भारत, नई दिशा। संसद के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर नेताओं से प्रतिक्रिया ले रहे थे। विपक्ष ने कुछ योजनाओं पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया कि यह बजट भारत को 10% तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग इस पर जिक्र कर रहे थे। किसान अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाने की योजना बना रहे थे। युवा नौकरी पाने के लिए आत्मविश्वास से भर गए थे। व्यापारी अपने बिजनेस को बढ़ाने की नई उम्मीदों में थे। महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होने का सपना दे रही थी। बुजुर्ग भविष्य को लेकर निश्चिंत महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने अपने संबोधन में कहा, यह सिर्फ एक बजट नहीं है, यह नए भारत की नींव है। समाप्ति। बजट के पन्नों में केवल आंकड़े नहीं थे, बल्कि उसमें उन करोड़ों लोगों के सपने थे जो एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रहे थे। क्या ये योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू होंगी?
क्या ये सच में भारत को आगे ले जाने में सफल होगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तय थी, इस बजट ने देश के हर नागरिक के मन में एक नई रोशनी जगा दी थी। सफर फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।